पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के हाथों पाकिस्तान को बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज ने एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को रोंदकर श्रृंखला में जीत के साथ आगाज किया। पाकिस्तान बहुत ही गंदा टेस्ट क्रिकेट इस वक्त खेल रही है। अवे टेस्ट में वो जीत को तरस चुकी है। आप इससे पहले बांग्लादेश में क्लीन स्वीप कराई, उससे पहले साउथ अफ्रीका ने क्लीन स्वीप किया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने आपको क्लीन स्वीप किया। अब आप वेस्टइंडीज की सरजमीन पर पहुंचे और यहाँ पर पहले टेस्ट मुकाबले में शर्मसार हो गया। बहुत ही एक शर्मनाक, एक बेइज्जती भरी हार है आपकी। आपकी टीम कुछ नहीं कर रही है, पूरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। खासतौर पर बल्लेबाज, गेंदबाजों ने तो अपना कार्य जब भी ठीक ठाक किया था, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पहली पारी में शान मसूद साहब का शतक था, इमाम के 50 थे, लेकिन उनके अलावा पूरी तरीके से फेलियर था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है उनका मिडल ओवर, जहां पर सलमान अली आता है, मोहम्मद रिजवान है, वहां से बिल्कुल रन नहीं आते। आपके पास टेल बहुत लंबी है, अमर जमाल है, उसके बाद समा अली है, फिर खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, बहुत बड़ी टेल है आपके पास, जिससे आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। आप लोड ऑर्डर से बिल्कुल आपके लिए रन नहीं आते हैं। दूसरी पारी में तो भाई सब ने लेकिन भाई साहब दूसरी पारी में तो पाकिस्तान टीम ने बहुत ही हत्ती कर दी। 211 की तो चुनौती थी, लेकिन आपके बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के आगे आपने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए। मतलब एक बाबर आजम थे जो एक छोर पर खड़े हुए थे, कप्तानी पारी खेल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट ठक ठक करके गिर गई थी। बाबर आजम को आपने रत्ती भर साथ नहीं दिया, रत्ती भर साथ नहीं, बाबर आजम को दूसरे छोर से मिला। शान मसूद की यहाँ पर हम गलती नहीं मानेंगे। पहली पारी में शतक था, दूसरी पारी में हाथ में फ्रैक्चर था, उंगली टूट चुकी थी। उसके बाद बल्लेबाजी का नया करेज दिखाया। इमाम उल हक ने पहली पारी में भाई 68 तक जोड़ लगाए, लेकिन यहाँ पर रन नहीं बने। अजान अवेज दोनों पारियों में फ्लॉप रहे। पहली पारी में खाता नहीं खुला, दूसरी में आप 3 से गए। सलमान अली का और रिजवान से तो भाई एक्सपेक्टेशन ही अब नहीं रही। इनसे तो बात करना बेकार है, इनकी तो इनके बारे में चर्चा करनी बेकार है। तो भाई बेकार प्लेयर है। पाकिस्तान को अगर स्टार्ट ही मजबूत मिल जाता है ना, उसके बाद पाकिस्तान कोलैप्स हो जाती है। क्यों? उनके पास मिडल ओवर नहीं है, उनके पास लोअर मिडल ऑर्डर नहीं जो रन बना सके। पाकिस्तान का कोलैप्स का सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी में गहराई नहीं, बल्लेबाजों से रन नहीं होते, बल्लेबाजों परफॉर्म नहीं होते। पहली बार में जस्टिन ग्रीव साहब आते हैं और आपको नस्तानाबूद कर देते हैं। 5 विकेट लेते हैं, 500 विकेट मेडल। मतलब आप ना ही रन बना पा रहे थे, ना ही जस्टिन ग्रीव साहब को खेल पा रहे थे। उसके बाद वो तो मोहम्मद अब्बास साहब साइफर खोल देते हैं, वेस्ट इंडीज को जल्दी समेट देते हैं। आपके सामने 211 की चुनौती प्रस्तुत होती है, ज्यादा बड़ा टारगेट आपके सामने नहीं था। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरी पारी में तो भाई पाकिस्तान ने तो बहुत बड़े तीर मार लिए। थ्रेस कर दिया वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने, नस्तानाबूद, पूरी तरीके से घुटने पर ला दिया। अजान अवे से शुरुआत, फिर उसके बाद इमाम उल हक बाबर नंबर 3 पर आए, लास्ट तक खड़े रहे, विकेटें गिरती रही। जायडन फाइव खोल जाते हैं, समार दो और रफ्तार के साथ गेंदबाजी की। मारोज का एक और एक्सपीरियंस देखने को मिला, जस्टिन ग्रीव का एक और शानदार स्पेल। मतलब आप देख सकते हैं कि वेस्ट इंडीज ने इस पहले टेस्ट मुकाबले किस अंदाज में डोमिनेट किया। पहली पारी में जिस अंदाज में जस्टिन ग्रीव ने तेज रात गेंदबाजी, उसके बाद जार्डन सील, समार जोजफ, कीमार रोज, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। कप्तान बाबर आजम एक छोर पर खड़े रहे और दूसरे छोर पर विकेटें लगातार करती रही, वो खड़े ही रह गए 58 पर नावा। और पाकिस्तान टीम 120 रन पर सिमट गई। 120 रन पर पाकिस्तान ऑल आउट हो गई। वेस्ट इंडीज ने पहले मुकाबले में 90 रन से बहुत बड़ी जीत वेस्ट इंडीज की रही है। पाकिस्तान के लिए एम्ब्रेसिंग हार है भाई, बहुत ही शर्म